हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के बी क्लाइमेक्स लर्निंग फॉर ऑल में। आज मैं इस वीडियो में टॉपिक रखे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी इवेंट्स होता है सभी जानेंगे इस वीडियो में। और फीटस ग्रोइंग फेज जो होता है, किस वीक या किस मंथ में क्या चीज़ का डेवलपमेंट होता है, सारा इस वीडियो के थ्रू हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए आपको दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एडल्ट मेल हो गया, ये यहाँ पे हो गया एडल्ट फीमेल। एडल्ट मेल को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं और एडल्ट फीमेल को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो होता है 46 होता है। 2n का मतलब यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयड इंडिकेट कर रहे हैं। और जो इसके बाद देखिए, इसके पास प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है ओवरी, एडल्ट फीमेल के पास। और एडल्ट मेल के पास प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं और फीमेल में ओवरी को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ जहाँ से मेल गैमेट निकलता है, यहाँ मियोसिस प्रोसेस होने फीमेल गैमेट निकलता है, जो कि हेप्लॉइड होता है। 26 क्रोमोसोम 26 हाफ हाफ होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे हेप्लॉइड होता है ये। तो दोनों का जो फ्यूजन होता है, यहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्रोसेस चलते रहता है। चलिए, इससे पहले जो एक प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स जो होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स में सबसे पहला नंबर पर आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसमें ट्रांसफ़र होता है स्पर्म स्पर्म और फीमेल जेनेटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है इंसेमिनेशन में। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के जेनेटल ट्रैक में स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है स्पर्म का और ओवम का। रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसमें एम्ब्रायो का निर्माण होता है। एम्ब्रायो टोटल 64 सेल का होता है, इसके अंदर आते हैं ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रायोब्लास्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है? अटैचमेंट होता है किसका? ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन वाल से। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरिन वाल से अटैचमेंट होता है। उसके 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जनरली देखा गया है और होता भी है। अगला प्रोसेस है गेस्टेशन। गेस्टेशन एक तरह से पीरियड जो कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग गेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के अंदर क्या होता है? तो डिलीवरी होता है बेबी का, डिलीवरी ऑफ बेबी, उसको हम लोग पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस लैक्टेशन होता है, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे आप लोग ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते होंगे, जो होता है एक होता है पीवीटी एज होता है। पीवीटी मतलब क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी। पीवीटी एज, सेक्सुअल मैच्योरिटी को हम लोग पीवीटी एज के नाम से जानते हैं, पीवीटी के नाम से जानते हैं, जो कि जनरली होता है मेल का होता है 13 से 16 साल और फीमेल का होता है 12 से 13 साल पीवीटी एज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रोसेस जो होता है फीटस ग्रोइंग स्टेज। जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, उसमें कब क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर क्या होता है? क्लीवेज होता है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और 7वां दिन इम्प्लांटेशन होगा, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं।
सेकेंड वीक हो गया। सेकेंड वीक गेस्टेशन होता है, जर्म तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो के अंदर। जर्म लेयर जो होता है तीन होता है जर्म लेयर, तीनों का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो के अंदर। अगला होता है वीक थर्ड। थर्ड वीक में होता है बैकबोन की शुरुआत होती है और न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और का डेवलपमेंट शुरुआत हो चुका होता है। लास्ट वीक मतलब फोर्थ मंथ, सॉरी मतलब थर्ड वीक, फोर्थ वीक मतलब लास्ट मंथ का जो लास्ट वीक होता है वो हो गया। तो हार्ट का ब्लड वेसल्स और गट का फॉर्मेशन हो चुका होता है यहाँ पे चौथा वीक में। हार्ट और ब्लड वेसल्स और गट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पांचवा वीक में डेवलपमेंट हो जाएगा ब्रेन का, लिम्ब का और बर्ड दिखाई देना शुरू हो चुका होता है। पांचवा वीक में जो होता है हार्ट ट्यूबलाइक होता है एक तरह से, और पंपिंग का शुरुआत हो चुका होता है। और ट्यूबलाइक होता है और पंपिंग का शुरुआत हो चुका होता है। वीक छठा में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं आई और ईयर का फॉर्मेशन होती है। छठा वीक में आई और ईयर का फॉर्मेशन होगा। सातवां वीक में हम लोग देखते हैं इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, जो अंदर के पार्ट होता है उनका डेवलपमेंट सातवां वीक में शुरू हो जाता है। इस सातवां वीक में फेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और माउथ टंग का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है। जब हम लोग वीक 12 पर आते हैं, 12वां सप्ताह पर आते हैं, तो फीटस का मूवमेंट हो चुकी होती है। फीटस का मूवमेंट हो चुकी होती है, जिसको 12वां सप्ताह मतलब 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। जब 16वां सप्ताह पर आते हैं तो 16वां सप्ताह पर मदर फीटस का मूवमेंट को पता लगाते हैं। माँ को ये पता चल सकता है कि बच्चा जो मूवमेंट करता है ना, वो मदर को पता चल सकता है। जब 20वां सप्ताह पर आते हैं तो हेयर आता है और नेल, आईब्रो ये सब आ चुका होता है 20 वीक पर। जब हम लोग वीक 24 के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आईलिड ओपन हो चुका होता है। आईलिड ओपन हो चुका है होता है 24 वीक के अंदर। और 26 वीक पर जब आते हैं तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि गुड चांस ऑफ सर्वाइव जो फीटस जो मदर के अंदर जो पल रहा है उसका सर्वाइव करने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मतलब कन्फर्म हो जाता है कि ठीक ठाक है कंडीशन। और जब हम लोग वीक 28 के अंदर आते हैं तो मूवमेंट फास्ट हो जाता है। जो फीटस जो होता है आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, जो आवाज़ जो होता है ना, जो बाहर से जो भी आवाज़ उनको सुनाई देता है वो सब वो अट्रैक्टिव होता है उस आवाज़ के प्रति और वो सुनने लगते हैं। कभी कभी ऐसे नहीं देखा जाता है कि जब बच्चा जब नया नया जन्म होता है तो वो कोई आवाज़ जो उसको पहले सुनाई देता था, जो वो पेट के अंदर था, और वैसा आवाज़ कुछ आए तो वो उसको ध्यान से सुनता है। तो यही होता है कि उस समय आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगता है 28 वीक के अंदर। जब वीक 30 पर आते हैं तो हेड का डाउन पोजीशन आ चुका होता है, मतलब डाउन पोजीशन आ चुका होता है, मतलब नीचे की तरफ आ चुका होता है फॉर द डिलीवरी। वीक 36 से 40 के बीच कभी भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो यही था टोटल प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। तो आप लोग को इस वीडियो में ये बताना है कि ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताना है। और डिलीवरी के समय जो पेन होता है उस पेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग को इस वीडियो के कमेंट में बताना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।